हेलो गाइस, आज हम इस कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये चाइनीज़ कॉलर कुर्ती है, यानी पूरा बंद गला है। और इसका कट जो है शोल्डर से लेके और पूरा नीचे दामन तक है, यानी पूरे लेंथ में है, यानी शोल्डर टू वेस्ट डाट है। यानी ये पैनल वाली कुर्ती है, यानी कि कली वाली, जिसको हम कली कुर्ती भी बोलते हैं। और ये प्रिंसेस कट में भी कटिंग हो सकता है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ऊपर से कटिंग है, शोल्डर से। तो जैसा भी है, मैं ऊपर से जो भी शोल्डर से कट आता है वो मैं बता देता हूँ। ये ज़्यादा बेहतर लगता है प्रिंसेस कट के अलावा। इस कट में क्या होता है कि थोड़ा स्लिम लगता है, जो भी पहनता है बहुत ऐसा हैवी नहीं लगता है। तो उस हिसाब से ये कट बेहतर होता है फिटिंग कुर्ती के लिए। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग करता हूँ, पूरा वीडियो देखिए। मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह होगा, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। और जो भी ये कटिंग इस तरह से कभी किसी ने किया है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मैंने इस तरह से कटिंग किया है या मुझे ये फार्मूला मालूम है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं कुर्ती जो है पेपर पे कटिंग करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि फर्मा कटिंग करने वाला हूँ। तो ये शोल्डर का मार्किंग मैंने लगा लिया। अभी हम लेंथ का लगाएंगे, तो जो भी लेंथ है 42 उसका लगा लेंगे। उसके बाद हम डार्ट पॉइंट का लगाएंगे, वेस्ट का लगाएंगे और हिप का लगाएंगे। तो मेजरमेंट मैंने साइड में लिखा है। डार्ट पॉइंट का मैंने 11 पे लगाया, और वेस्ट का मैंने 16 इंच पे लगाया, और हिप का मैंने 23 पे लगाया, लेंथ का निशान। और ये निशानों को हम बड़ा कर लेंगे, इस तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे आपको भी और मुझे भी कटिंग करने में आसानी हो जाए। इसके लिए मैं निशान बढ़ा लिया हूँ। तो इस तरह से आपको बढ़ा लेना है, यानी लगा लेना है लंबा करके निशान को। और नीचे वाले को भी मैंने लगा लिया, यानी कि जो भी हमारा लेंथ का है। तो इस तरह से जो भी निशान है मैंने इस तरह कंप्लीट कर लिया। अभी शोल्डर नापेंगे, तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है, और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। और यहाँ 2.25 पे निशान लगा के, और उसके बाद में ये शोल्डर का स्लोप दे देना है। इस तरह से शोल्डर का स्लोप कर देंगे। और उसके बाद हम आर्मोल का लेंथ नापेंगे। तो आर्मोल का लेंथ नापना है 7.5 इंच पे। देखिए मैं 7.5 इंच पे नाप रहा हूँ, 7.5 पे नापना है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, लाइन लगा लेना है। यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। और ये कटिंग अपर चेस्ट के हिसाब से नहीं करने वाला हूँ मैं, तो आप देखते रहिए किस हिसाब से मैं करता हूँ। अभी देखिए जो भी आपका फुल बस्ट है उस पर निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ाना है। हमेशा मैं ब्लाउज़ को अपर चेस्ट से कटिंग करता हूँ, और इसको मैं चेस्ट से कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से देख लीजिए मैं निशान लगाया हूँ। और शोल्डर मैंने हाफ इंच माइनस किया, और यहाँ पे आके क्रॉस फ्रंट पे हाफ इंच और माइनस कर लिया मैं। उसके बाद ये चेक कर लेंगे कि हमारा आर्मोल कितना आ रहा है। तो आर्मोल देखिए थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 इंच की लूजिंग के हिसाब से आ गया है। तो यहाँ पे जो भी आपका आर्मोल है 1.5 इंच की लूजिंग कम से कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से जब मेजरमेंट आपका बैठ जाए तो वहीं पे इस तरह का शेप दे देना है। छोटा बड़ा अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको कर लेना है। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका डॉट पॉइंट है यानी कि उससे 10 से डिवाइड करके निशान लगा देना है, यानी फुल बस्ट को। यहाँ पे कुछ भी माइनस वगैरह नहीं करना है। ब्लाउज में हम माइनस कर लेते हैं 1-2 पॉइंट, इसमें नहीं करना है। और वेस्ट पे आके मैंने आधा इंच माइनस कर लिया। इस तरह से आपको आधा इंच ही करना है, पौना इंच नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है, यानी कि शोल्डर का जो ब्रॉडिंग है उसके सेंटर में निशान लगाना है। जिस तरह मैं लगाया उस तरह से सेंटर में लगा लेना है। अब ये निशान को लाकर डॉट पॉइंट के निशान से मैच कर देना है। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी हमारा हो गया। अब हम थोड़ा हाथ से शेप देंगे, तो इस तरह से हल्का सा शेप देना है। स्केल से भी दोगे तो थोड़ा पॉइंट बनता है, बाकी इसीलिए मैं हाथ से लगाता हूँ कि कहीं पॉइंट नहीं बनना चाहिए। क्योंकि बॉडी में कहीं पॉइंट नहीं होता है, शेप होता है, राउंड शेप होता है। तो इसी तरह से हाथ से लगाओगे तो शेप अच्छा आता है। और वेस्ट पे मैंने 1.5 इंच का डाट लिया है, सिर्फ 1.5 इंच का। अभी सेंटर का पार्ट है वो, और इस तरह से घुमा के देखेंगे, यानी जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और उसके बाद में आधा इंच बढ़ाना है, यानी 2 इंच की लूजिंग पे बनाना है। तो यहाँ पे सिर्फ आधा इंच बढ़ाना है। आपको यहाँ पे लूजिंग डिसाइड करना है कि कितना लूजिंग चाहिए। 3 इंच पे चाहिए तो आप पौना इंच पे लगाना है। अगर 2 इंच पे चाहिए तो आपको जो है आधा इंच पे लगाना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब दोनों निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे। तो देखिए किस तरह मैंने मैच कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ भी शेप लगा लेंगे, जो हमारा पैनल का पार्ट है वहाँ भी हाथ से ही लगाएंगे तो शेप बेहतर आता है, इसलिए आपको हाथ से लगाना है। अभी वेस्ट का जो निशान है उससे आधा इंच यहाँ बढ़ा के निशान लगाना है, जैसे मैं बढ़ा के लगा रहा हूँ। आपको ज़्यादा हिप पे लूजिंग चाहिए तो पौना इंच बढ़ा लेना, और आधा इंच बढ़ाओगे तो थोड़ा कंफर्ट फिटिंग के साथ आएगा, बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं आएगा। तो देखिए जिसने भी पहना है, मॉडल हो या जो भी हो, उसका ज़्यादा यहाँ पे फ्लेयर नहीं है, हिप पे ज़्यादा लूज नहीं है, इसलिए मैंने हाफ इंच बढ़ाया है। अब उसके बाद हम इस तरह से शेप दे देंगे। अभी ध्यान दो कि किस तरह से मैंने शेप लगाया है, यानी लाइन जो है हमारा उसको मैच करते हुए नीचे की तरफ फ्लेयर जा रहा है। तो इस तरह से कंटिन्यू जाना चाहिए तो अच्छा फ्लेयर निकलता है।
यानी कि बराबर निकलता है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनता है। यानी कंटिन्यू किस तरह से शेप दिख रहा है, इस तरह से दिखना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह लगाया हूँ, इस तरह से आपको लगाना है सेंटर पैनल के लिए। तो ये सेंटर पैनल का हो गया। अब इसको लगाएंगे हम साइड वाले पैनल का। तो देखिए किस तरह से हिप का जो निशान है उससे थोड़ा गैपिंग पे आ रहा है हल्का सा। तो उस तरह से मैंने कर लिया है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ से मेजरमेंट करना है, तो चेक कर लेना है कि आपका हिप कितना आ रहा है। तो जो भी हिप है उसके हिसाब से यहाँ लूजिंग के साथ होना चाहिए। तो आपको कितना लूजिंग चाहिए वहाँ ये डिसाइड कर सकते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा लूजिंग चाहिए, वैसे लूजिंग यहाँ पे होता है, यहाँ मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन देखिए मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, ये अच्छी तरह से लूजिंग के साथ और बेहतरीन फिटिंग के साथ आएगा। ज़्यादा ये ऊपर का फिटिंग देखा जाता है, नीचे इतना फिटिंग नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेयर भी पसंद नहीं करते बहुत लोग, तो उस हिसाब से आपको समझ के फ्लेयर लगाना है, हिप के हिसाब से फ्लेयर को लेके जाना है। तो देखिए मैं किस तरह से निशान लगाया हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी ये हमारा पैनल का घेरा मैं कर रहा हूँ, यानी एक ही फर्मे पे देखो मैं किस तरह से इसका घेरा बना रहा हूँ। यानी कि जब आप कटिंग करोगे तो इतना कटिंग करके आप दोनों पैनल को अलग अलग कटिंग करके बना सकते हो। यानी एक ही फर्मे पे दोनों हो जाएगा, पैनल साइड का भी और सेंटर का भी। तो देखिए अभी मैं इस तरह से लगा रहा हूँ फ्लेयर का, यानी जो भी हमने शेप दिया है उसको कंटिन्यू करते हुए शेप लगाना है नीचे। तो इस तरह से जो फ्लेयर चाहिए ऑटोमेटिक परफेक्ट निकल जाएगा। इस तरह से मैंने निकाला। आप ध्यान से देखो, एक घेरे के लिए यानी सेंटर पार्ट का है पूरा, और दूसरा साइड पैनल का है। तो इस तरह से आपको अलग अलग इस तरह से मैंने कर दिया एक ही फर्मे पे। आप जब कपड़े पे कटिंग करोगे तो दोनों अलग अलग कटिंग करके जॉइंट करना, तो ऑटोमेटिक सेंटर से भी ये अच्छी तरह से बैठेगा और परफेक्ट एकदम बनेगा। आप लोग में से किसी ने भी इस तरह का कभी कटिंग किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि ये मुझे पता है और मैं ऐसा करता हूँ। मैं जिस तरह का बता रहा हूँ शायद आपने देखा भी नहीं होगा जो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो इस तरह से कटिंग करके ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं आती है और कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैंने नेक का ड्राइंग कर दिया, तो 4.5 इंच पे निशान लगाया और चाइनीज़ कॉलर के लिए राउंड शेप मैंने दिया है। तो इस तरह से राउंड शेप देना है जैसे मैंने दिया है। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। अभी मैं इसका पूरा कटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, यानी कि ऊपर के वेस्ट तक मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ। यानी हिप के लाइन तक मैं कटिंग करूँगा और उसके बाद आपको ये फर्मे से आपको दोनों कटिंग कर पाओगे, यानी साइड पैनल का भी और सेंटर पैनल का भी। तो बड़ी आसानी से कर लोगे, इसलिए मैं ऊपर का कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको देखो यहाँ से ये साइड पैनल हो गया और ये कंटिन्यू नीचे तक जाएगा तो ये हमारा साइड पैनल हो जाएगा, और ये कंटिन्यू नीचे तक जाएगा तो हमारा सेंटर पैनल हो जाएगा। तो सेंटर में आपको जैसे भी बनाना है, यानी पोटली बटन के साथ बनाना है या लूप बटन के साथ बनाना है, या जो शर्ट जैसा ये दिख रहा है इमेज इस तरह का बनाना है, तो वहाँ पे मार्जिन रख के फोल्डिंग करके बना लेना है आपको। तो जैसे भी चाहिए वहाँ कर सकते हो। सेंटर में नीचे ओपनिंग दिख रहा है वो भी आप कर सकते हो। तो जैसा चाहिए वैसा बनाया जा सकता है, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से आप कटिंग करके ट्राई ज़रूर कर लेना। अभी हम पहले बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक में भी पैनल है, तो इमेज आप देख रहे हो इसमें भी देखो ध्यान से, ये पैनल है। तो यानी शोल्डर पे जो कट है वही कट को मैच करते हुए हम बैक का भी कटिंग को फॉलो करेंगे, यानी सेम टू सेम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूँ, इस तरह लगाना है। तो शोल्डर मैंने ऊपर आधा इंच बढ़ा लिया है। अभी जो ओरिजिनल शोल्डर है उसका निशान लगाना है। फ्रंट में मैंने हाफ इंच माइनस किया था, इसमें नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाया और उसके बाद यहाँ पे शेप दे देना है। ये क्रॉस बैक पे नापने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा शेप आप यहाँ दे दो। सीधा आगना है उससे इस तरह से आके सीधा जाके इस तरह शेप देना है, डायरेक्ट वहाँ बाहर नहीं जाना है। बाहर जाओगे तो वो हिस्सा झोल मारता है। अगर किसी किसी का क्रॉस बैक बड़ा होता है, काफ़ी बाहर की तरफ ब्रॉड होता है, तो उसके लिए हल्का बाहर जा सकते हो, यानी बाहर की तरफ शेप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर नहीं दिया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ साइड का। तो यहाँ पे फ्रंट में मैंने 1.5 इंच का डाट लगाया, बैक में आपको 0.25 इंच का ही डाट लगाना है, क्योंकि इसके बॉडी में ज़्यादा शेप नहीं है। जिसका भी ये कुर्ती हो या जो भी है, ये मेजरमेंट के हिसाब से शेप नहीं है। तो बैक में सिर्फ 0.25 इंच का आपको शेप देना है डाट के लिए। डाट मतलब जो प्रिंसेस कट का या शोल्डर टू एज डाट का हम कटिंग करेंगे तो उसमें डाट की तरह हम शेप देंगे। तो इसलिए ये निशान मैंने देखो थोड़ा अंदर कर लिया, फ्रंट के हिसाब से थोड़ा अंदर की तरफ मैंने साइड में निशान लगाया। अब शोल्डर सीम को यहाँ बराबर कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के अब हम यहाँ पे शेप देने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से शेप देना है। तो यहाँ पे मैं एक सीधा निशान पहले लगाता हूँ और गले का निशान पहले लगाता हूँ। तो इस तरह लगाना है, उसके बाद 1 इंच नीचे करके और आपको शेप दे देना है। ये बैक का गला हो जाएगा। तो कॉलर लगाओगे तो इसी में आके बैठेगा और बराबर अपनी जगह शोल्डर सीम आके बैठ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे नाप रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे यहाँ निशान नहीं लगाना है, फ्रंट के हिसाब से यहाँ नहीं लगाना है,
थोड़ा बैग में बाहर की तरफ आना है, तो और भी बाहर आ सकते हो। यानी कि बैग में जो डाट होता है, यानी कि जो कट होता है, वो फ्रंट के हिसाब से बिल्कुल डाट पॉइंट के हिसाब से नहीं होता है, वो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, साइड की तरफ। तो सेंटर की तरफ ज़्यादा नहीं आना है। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आके निशान लगा लिया, और पौना इंच का डाट लगाना है, और इस तरह से वेस्ट को कंटिन्यू करना है, और हाफ इंच यहाँ भी बढ़ा लेना है। तो इस तरह से बढ़ा लोगे तो यानी कि ये हमारा जो भी लूजिंग है वो आ जाएगा। जैसे मैंने फ्रंट में किया था वैसे ही बैग में आ जाएगा। तो इसका निशान देखिए मैंने किस तरह लगाया, शोल्डर से लेकर पूरा वेस्ट तक आया हूँ। तो इस तरह से आना है, उसके बाद हल्का सा शेप दे देना है। अभी हमारा शेप जो है इस तरह से देने के बाद में पूरा ये फर्मा जो है यानी फ्रंट का रख देंगे, और इसी को कॉपी करेंगे। यानी इसको कॉपी करेंगे तो जो सामने का फ्लेयर या जो भी पैनल का फ्लेयर है वो सेम टू सेम बैक का भी आना चाहिए। ये नहीं कि फ्रंट का अलग बैक का अलग, ऐसा नहीं होता है। फ्रंट बैक का जो भी पैनल की चौड़ाई है वो भी सेम आना चाहिए, सेंटर पैनल की जो चौड़ाई है वो भी सेम आना चाहिए। तो ये परफेक्ट होता है। तो देखिए मैं इस तरह से शेप लगा रहा हूँ। फ्रंट का मैंने निशान लगा लिया, फ्रंट के हिसाब से जो भी निशान था वो नीचे मैंने लगा लिया। वो दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन उसी को मैंने कंटिन्यू किया है। और उसके बाद इस तरह से शेप लगा लेंगे। और डार्ट यहाँ पे देखिए वेस्ट पे बहुत ही मैंने कम रखा है, और वेस्ट पे देखिए मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया हाथ से। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी नीचे वाला जो मार्किंग मैंने लगाया है उससे ला के मैच कर देंगे। तो देखिए मेरे जो है शेप में कहीं आपको पॉइंट नहीं दिखता होगा। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो शेप जो बनाओगे, यानी कुर्ती बना रहे हो, तो देखने में भी बहुत खूबसूरत आएगा, बॉडी पे जाते ही बेहतरीन लगेगा। यानी शेप बहुत ज़रूरी है। फिटिंग थोड़ा लूज टाइट चल जाएगा, लेकिन शेप बेहतरीन होना चाहिए, तब जाके लुक आता है जो भी आप कपड़े बनाते हो या कोई कपड़ा पहनता है। तो इस तरह से जो भी हो काम होता है उसमें अंदर क्वालिटी होना चाहिए। तो ये क्वालिटी का काम है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। तो देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल उसी को कॉपी किया है, यानी कि फ्रंट पार्ट को। यहाँ पे कुछ भी साइड से छोटा बड़ा या कुछ नहीं है, ये नॉर्मल कुर्ती है। ये पैनल वाला है, लेकिन इसका फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। आप बना के ट्राई करो। तो मुझे तो उम्मीद है कि जिन्होंने मुझे दिया है, ये पुणे से चंदन भाई ने दिया है, तो ट्राई क्या, वो तो कटिंग करेंगे ही, क्योंकि उनका ऑर्डर होगा। तो इसलिए मैं उनके लिए कर रहा हूँ। आप लोग को भी इस तरह से कटिंग करना है, कुर्तियाँ बनानी है, तो इस तरह से अगर बनाते हो तो बहुत बेहतरीन फिटिंग के साथ बनेगा। और आपको इस तरह से कर लेना है। मैंने बता दिया कौन सा पैनल कहाँ तक कटिंग होगा, कौन सा कैसे कटिंग होगा। यानी दोनों पैनल एक ही फर्मे पे मैंने कर दिया है। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि आप आसानी से कर पाओगे। इसीलिए मैं ज़्यादा पेपर ना यूज़ करते हुए, अलग अलग कटिंग नहीं करते हुए मैंने इस पे ही बता दिया, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और आप भी इसी तरह से मार्किंग करके कटिंग करके, और कुर्तियाँ पैनल वाली हो तो कटिंग कर सकते हो। अभी मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ कि जो हमने इस तरह से कटिंग किया है तो बराबर आया है फुल बस्ट पे कि नहीं आया है। तो देखिए फ्रंट को मैं नाप रहा हूँ कितना है, और बैग थोड़ा सा अंदर की तरफ है, इसलिए जो है बैग अंदर करके नाप रहा हूँ। तो अभी आप देखो कितना है, ये 2 इंच की लूजिंग पे आ गया है, 2 से सवा 2 इंच की लूजिंग पे आ गया है। तो इस तरह से आप कटिंग करके बना सकते हो। फुल बस्ट पे एकदम परफेक्ट आ गया है। तो इस तरह से कटिंग होता है, ये ब्लाउज़ की तरह कटिंग नहीं होता है। लेकिन जो मैंने कटिंग बताया है, इसको ट्राई करके आप देख लेना कि बराबर आता है कि नहीं। जिसको भी कुर्तियों में फिटिंग नहीं आता है, ये कटिंग करके देखो आप, एकदम परफेक्ट आएगा। अभी हिप भी यहाँ चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे लूजिंग होना चाहिए कम से कम 3 से लेके 5 इंच 6 इंच के करीब होना चाहिए। तो जो भी आपको लूजिंग पसंद हो उस हिसाब से आप करके आप बना सकते हो। अभी कॉलर का राउंडिंग नापेंगे, और उसके बाद कॉलर कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये चाइनीज़ कॉलर है। कल के वीडियो में मैंने बताया था शर्ट कॉलर होता है, उसकी कटिंग किस तरह की जाती है। आज मैं चाइनीज़ कॉलर बताता हूँ किस तरह कटिंग की जाती है। तो ये फ्रंट ओपनिंग वाला चाइनीज़ कॉलर है। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो और यहाँ पे जो है ओपनिंग आप रख सकते हो, यानी चाइनीज़ कॉलर लगाने के बाद में यहाँ से नीचे की तरफ पट्टियाँ या जो भी लगाना है बटन वगैरह लगा के, और उतना ओपन कर दोगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। या ऊपर तक पैक करना चाहते हो तो ऊपर तक आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा चाहिए वैसा किया जा सकता है। अभी मैं यहाँ पे कॉलर की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं पेपर फोल्ड करके ले लिया हूँ, सीधा मार्किंग करना है, और यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 1.25 के करीब यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो देखिए 1.25 इंच के करीब मैंने ब्रॉडिंग पे निशान लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ नापना है जो भी आपका कॉलर का राउंडिंग है, यानी गले का जो राउंडिंग है वो राउंडिंग नापना है। जो आपने कुर्ती पे या कुर्ते पे आपने जो राउंडिंग नापा है वो यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से उतना ही लगाना है जितना उसका राउंडिंग था। उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लिया, और देखो मैं कहाँ से शेप दे रहा हूँ, इस तरह से आपको देना है। और टर्न मैंने कितना किया था वो आपको बता दिया। अभी जो भी आपको ब्रॉडिंग चाहिए वो ब्रॉडिंग का निशान एक जैसा लगाते हुए चले जाना है।
तो जितनी चौड़ाई आपको चाहिए वो इतना निशान लगाते हुए चले जाना है। तो आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, अपने चॉइस से, जो क्लाइंट का हिसाब है यानी जो बोलता है या आपको जो बेहतर लगता है उस हिसाब से आपको लगा लेना है। तो देखिए एक जैसा मैंने लगा लिया है। अब इस तरह मैं शेप दे दिया। अभी कॉलर आपने गले को नापा है तो ये अंदर की राउंडिंग वही यहाँ पे आना चाहिए, हल्का सा लूजिंग के साथ में। तो इस तरह से आप लगा के निशान लगा लो, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि जो मैं ये कटिंग कर रहा हूँ परफेक्ट है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंटेड भी बना सकते हो कॉलर को और राउंड भी कर सकते हो। मैं राउंड करके अभी आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से राउंड कर लेंगे तो बेहतरीन दिखाई देता है। तो ज़्यादातर यही चलता है राउंड वाला। तो इस तरह से मैंने राउंड कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये भी फिक्स फरमा है, इसमें भी मार्जिंग वगैरह नहीं है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं मार्जिंग नहीं होता है मेरे कटिंग में। तो मार्जिंग वाला कटिंग मैं नहीं करता हूँ। तो इस तरह से आपको कॉलर कटिंग कर लेना है। अभी इसको मैं फोल्ड करके दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है ये। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है चाइनीज़ कॉलर। अब इस तरह से कर सकते हो। अभी मैं स्लीव्स की भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो 3/4 स्लीव है इसमें, तो आज मैं 3/4 स्लीव बताने वाला हूँ कि 3/4 स्लीव किस तरह कटिंग किया जाता है। तो ये कॉलर हो गया। अभी मैं इसको रख के आपको चिपका के दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। ये कॉलर की ब्रॉडिंग, जिसकी गर्दन पतली होती है वो थोड़ा ब्रॉड कॉलर पहनता है तो उसको ज़्यादा बेहतर लगता है, और जिसकी गर्दन छोटी होती है उसके लिए पतला कॉलर रखना चाहिए। 1 इंच या 1 इंच 1 पॉइंट इस तरह से रख के आपको बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंच तक जाना चाहिए। 1.5 इंच लगाओगे यानी बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। अभी देखिए मैं स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैं फोल्ड करके ले लिया हूँ और 3/4 के लिए मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो 17 इंच लिखा है मैंने लेंथ, तो देखिए 17 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। उसके बाद हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम देखिए 12 इंच है, तो उसका हाफ करके 6 इंच पे इस तरह निशान लगा लेना है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आर्मोल नापेंगे। तो जो भी आपकी कुर्ती का आर्मोल है उससे आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा करके आपको निशान लगाना है। और कुर्ती में कम से कम 1.5 इंच लूजिंग, यानी कि आपने 19 इंच दिया है तो आपका 20 हाफ या 21 इस तरह से आर्मोल होना चाहिए। ये कुर्तियों के लिए लूजिंग पे बनता है, ब्लाउज़ पे लूजिंग नहीं होता है। यानी ब्लाउज़ के आर्मोल में लूजिंग नहीं होता है और इसमें लूजिंग होना चाहिए, तब जाके आपको इस तरह से कर लेना है। अब उसके बाद इस तरह से मैंने थोड़ा पॉइंट उतार दिया है, यानी कि इनसाइड के एरिया में। तो इस तरह से करते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपका यहाँ बॉर्डर है तो आपको नहीं करना है, अगर बॉर्डर नहीं है तो इस तरह से शेप दे देना है। उसके बाद आर्मोल का शेप देके मैंने इस तरह कटिंग कर दिया। तो देखिए कितना आसानी से कटिंग हो गया। इस तरह से आपको करना है। अभी हम फ्रंट में शेप की कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से फ्रंट में शेप होता है यानी ताल निकलता है, उसकी कटिंग हमको कर लेना है। मार्किंग करके करना है तो मार्किंग करके करिए, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो गया है। अभी मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कटिंग का शेप अच्छी तरह से समझ में आए कि मैंने किस तरह कटिंग किया है। इस तरह से रखने पे बराबर दिखाई दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा ये कटिंग आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।